नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर के साहू समाज के कर्मा महोत्सव और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूपेश बघेल ने लोगों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि सरकार सभी समाज के लिए एक साथ खड़ी है। कर्मा महोत्सव के बाद मुख्यमंत्री चरामा के करिहा गांव पहुंचे, जहां अपने पीएसओ कचरू राम जुरी की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुई। हालांकि आपको दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कर्मा महोत्सव में हिस्सा लिया है, कांकेर की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर जो है वो भानु प्रतापपुर की है, जहां पर अपने पीएसओ की बेटी की शादी के कार्यक्रम में वहां पहुंचे थे आशीर्वाद देने के लिए। तो ये दो प्रमुख तस्वीरें हैं। चूंकि ये खबर इसलिए भी है, आपके मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, पूरे दिन भर उन्होंने क्या किया, एक लेखा जोखा हम आपको बताते हैं। तो उसी कड़ी में कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन करने करीब 150 कर्मचारियों को पुलिस ने रोक दिया। धरना स्थल कैंपस के मेन गेट पर पुलिस ने ताला जड़ा। करीब 150 लोग धरना स्थल के अंदर ही फंसे हुए हैं। असल में मजदूर दिवस के दिन सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना देने पहुंचे थे। इनमें रसोइया संघ के कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी महासंघ से जुड़े दर्जनों संघ के कर्मचारी थे। दोपहर में इन्होंने रैली निकालने की कोशिश की थी। ऐसा आरोप है कि एक महिला उस दौरान झूमा झटकी में बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए अभनपुर हॉस्पिटल भेजा गया, इस डर से कि कहीं से तमाम लोग अस्पताल ना पहुंच जाए। पुलिस ने मेन गेट पर ताला लगा दिया। रात 8 बजे तक ये सभी लोग धरना स्थल के अंदर ही फंसे रहे। आज 1 मई मजदूर दिवस पे महासंघ के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने 11 बजे से यहाँ माना तूता में आए हुए थे। अनियमित कर्मचारी जो है मजदूर की श्रेणी में आते हैं, और आज मजदूर दिवस होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने माना तूता पे एक धरना दिया था। और इसके साथ ही हम जब रैली निकाल रहे थे तो पुलिस के साथ जो झूमा झटकी हुई है, उस झूमा झटकी में हमारी एक दीदी है वो बेहोश हो गई है। हड़ताल में हम शांतिपूर्वक रैली निकालत रहे, तो पुलिस प्रशासन यहाँ गेट में ताला लगा दे हवा और हमारा जान नहीं देवा दे। अब वो काट सती ताला लगा है, वो काट नहीं करे तो हम नहीं जान सका। भोपाल में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एनएचएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए संविदा स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी दी है कि काम उन्होंने बंद कर दिया है। अब अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 8 मई को पूरे प्रदेश में हजारों स्वास्थ्य कर्मी सीएम के सामने हल्ला बोलेंगे। संविदा कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य कर्मचारी, संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित करने, रेगुलर कर्मचारियों के जैसे 90% वेतनमान लागू किए जाने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 से 2018 की एक 5 जून 2018 की नीति है, वो आज दिनांक तक लागू नहीं की है सरकार ने। विगत जनवरी में हम लोगों ने एक हड़ताल करी थी। उसमें माननीय मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने और एमडी मैडम और हमारे आला अधिकारियों ने कहा था कि 1 महीने के अंदर आपकी मांगे पूर्ण कर दी जाएगी। लेकिन आज दिनांक विगत 3 महीने हो गए, आज दिनांक तक हमारी कोई मांगे पूर्ण नहीं की गई। रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बनाए जा रहे ईएसआईसी हॉस्पिटल के लिए अब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 80 करोड़ की लागत से अस्पताल का भवन बनकर तैयार है, लेकिन पानी की स्थायी व्यवस्था न होने की वजह से हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल के लिए रोजाना 5 लाख लीटर पानी की जरूरत है, जिसके लिए निगम के वाटर फिल्टर प्लांट में पंपिंग स्टेशन और हॉस्पिटल तक पाइपलाइन विस्तार का काम करना है। इसमें तकरीबन 6 करोड़ खर्च होने हैं और नगर निगम को पाइपलाइन के लिए सर्वे करके रिपोर्ट देना है, लेकिन अब तक प्रक्रिया जो है अटकी हुई है। बड़ी हैरानी की बात है कि क्यों अटकी हुई है। नतीजतन जल पूर्ति नहीं होने की वजह से हॉस्पिटल शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी हॉस्पिटल बनना है, जो कि अभी थोड़ा सा पानी का समस्या है। भी चिट्ठी लिखा है और उनका सहयोग करेंगे ताकि आम जनता के सुविधा के लिए बन रहे। तो इसमें हमारी जवाबदारी बनती है कि प्राथमिकता के साथ हम सहयोग करें। और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है।
लेकिन 80 करोड़ रुपए की इस योजना के पूरे निर्माण हो जाने के बाद ही ये अस्पताल सिर्फ इसलिए चालू नहीं हो पा रहा है क्योंकि 6 करोड़ रुपए का जो पानी आपूर्ति का जो संसाधन नगर निगम को तैयार करना है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। तो एक तरफ पीने का पानी नहीं है, दूसरी तरफ पानी ही पानी है, यानी बारिश अगले 24 घंटे में और होगी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बीते 24 घंटे में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर समेत कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज के बाद तो सिर्फ रेड अलर्ट बचता है। इसके साथ ही कई जिलों में तेज हवा के साथ बिजली गिरने की आशंका है। रायपुर का तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 16 डिग्री कम है। पिछले 53 सालों के बाद पहली बार ऐसी बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। देखिए, यही तो प्रकृति का नियम है, एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ नुकसान। प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक, वज्रपात के साथ ओले भी पड़ने की संभावना है। जबलपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहां खरीदी केंद्रों में भीग रहे अनाज की खबरें दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने 2 दिन के लिए अनाज खरीदी बंद कर दी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने यह आदेश जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक अनाज खरीदी बंद रखी जाए और खरीदी केंद्रों में अब तक आया भीगा अनाज सुखाकर सुरक्षित रखा जाए। आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले में 2 और 3 मई को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी बंद रहेगी, चूंकि आप भी जानते हैं कि बारिश हो रही है। बलरामपुर के अमदंडा गांव के चंडी माता धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुरातात्विक के जानकार के अनुसार ये प्राचीन अवशेष 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच का है। धाम का चबूतरा निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए नींव की खुदाई का कार्य किया जा रहा था। खुदाई के दौरान हनुमान जी का गदा, शिवलिंग के अवशेष मिले। यहाँ चल रहा था माने चौतरा का निर्माण हुआ है, वही निर्माण तहत में चंडी माई का माने वहाँ मूर्ति निकला है और लोहा का वही में किला निकला। फिर देख रहे हैं तो माने वहाँ हनुमान जी का गदा टाइप एक ठो है। पूरा गांव आकर माने देखकर जा रहे हैं इसको, और नीचे खंदवाएंगे, देखेंगे क्या है। चौतरा यहाँ खोदात रहे, खोदे से निकल के मूर्त और यहाँ पूर्वी से पूजा हो थी। पुजारी के सामने मूर्त मने है यहाँ निर्माण हुए लाचाही। खुदाई नेव खोदवा रहा था तो उस समय मैंने कि खुदाई में निकला है मैंने कि प्राचीन का मैंने कि जो मूर्ति और कुछ मैंने कि ऐसा। नंद कुमार साय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय यहां मौजूद हैं। आज उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया और पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल आज मची हुई है। हमारे साथ नंद कुमार साय जी यहां मौजूद हैं। नमस्कार। आज कांग्रेस ने आप कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस में पहला दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ, कांग्रेसियों के साथ आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि आप बचपन से लेकर अब तक भाजपा में रहे, संघ से जुड़े रहे। आज कांग्रेस भवन गए, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आज दिन भर कांग्रेसियों के साथ रहे, कैसा लगा? देखिए, एक नया अनुभव तो था, लेकिन वहां मैंने अनुभव किया बहुत सारे लोग थे, उनके छोटे बड़े सब कार्यकर्ता थे और मेरे को लगा कि हाँ, ये बात तो आई। कुछ परिस्थितियों के कारण यहाँ पर मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा और लगा कि नया जगह है, लेकिन लोग वहाँ भी क्योंकि उनकी सरकार है तो काम वाम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए थे, ठीक ही था, कोई बहुत एकदम अजूबा नहीं था, सहज था, ठीक था।
और बातचीत भी हुई बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। लंबे समय से जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़कर आपको ऐसी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा जिसका आपकी रीति पसंद नहीं? आपको बताऊं, मैं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से 1 साल से बहुत चिंतित हूं और लगातार कोशिश करता रहा। यहाँ हम कोई पद में नहीं है, अभी पद तो रहना भी नहीं चाहिए, नए लोगों को भी मिलना चाहिए जगह। एक सामान्य सदस्य था, यहाँ पर कभी चर्चा करने की कोशिश करता था, कोई सुनने को खाली नहीं। कोई महत्वपूर्ण बैठक में कभी जब निर्णय कोई करते होंगे तो उसमें नहीं था, एक सामान्य रूप में प्रदेश कार्य समिति में मैं था। यहाँ जब संभव नहीं हुआ तो मैं केंद्र के जो नेता हमारे वरिष्ठ हैं उन लोगों को मैसेज किया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ बातें करनी है। उनसे आता तो था कि उसको भेज दिया गया है, अध्यक्ष बात करेंगे, 5 करेंगे। ये साल भर इस तरह की गतिविधियों में हो गया और किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया और मैं लगातार प्रयत्न करता रहा, किसी से समय नहीं मिला, किसी से चर्चा नहीं हुई। यहाँ तो लोग चाहते ही थे कि भाई अब इनका तो समय हो गया, खत्म है मामला, और मैं व्यथित हो गया। और कभी कभी काम की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी से मिलने जाता था और धीरे धीरे इसमें चर्चा हुई, आगे बढ़े, कोई बात आई। बहुत सारी बातें तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये चर्चा आ गया कि साई जी बहुत व्यथित हैं और कुछ बातें आगे बढ़ी और यहाँ तक मामला आ गया। अलग पार्टी बना सकते थे, कुछ दिन शांत रह सकते थे। कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे ऐसी कांग्रेस की कौन सी नीति अचानक आपको पसंद आ गई कि आपने कांग्रेस ज्वाइन की? देखिए, ऐसा है, अलग पार्टी बनाना, बहुत सारी पार्टियां हैं, हम देख रहे हैं। उसमें मुख्य काम हमारा ये था कि यहाँ जो गरीब लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति लोग वर्ग के लोग हैं, उनका कुछ काम करना, पार्टी बना करके कोई नई लाइन वहां करना, इसके लिए तो अभी समय था ना। मैं समझता हूँ वो बहुत की जा सकती है, वो सफलता की सीढ़ी उसमें हो सकती थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का व्यक्तित्व आपको पसंद आया? वो काम जो कर रहे हैं उसको मुझे लगा कि ये काम तो ठीक ही दिखता है और आगे चल करके इसको ठीक करना चाहिए। ये सारी बातें थी। और दूसरी प्रकार की जो संभावनाएं आप जो बता रहे हैं वो मुझे इस समय तात्कालिक रूप में 6 महीने में चुनाव है, आने वाले समय में नई पार्टी कोई बना ले तो करेगा क्या वो? तो इसलिए अंततोगत्वा लोगों के काम की दृष्टि से मुझे लगा कि ये लाइन ठीक हो सकती है। आप तो ये बोल रहे हैं ना साहब, मगर आपके जो पुराने साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो नेता हैं, उनका कहना है कि पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा सदस्य चुने गए, तमाम चीजें जो एक नेता को चाहिए वो सब आपको कुछ मिला, मगर आपकी पद की लालसा जो है आपको इस निर्णय लेने पर मजबूर की, ऐसा उनका कहना है। इस पर क्या? नहीं, देखिए, हमारा कोई पद का मामला नहीं था। सवाल ये था कि आदमी का सम्मान तो हो, पद से क्या होता है? आप ऐसी स्थिति में उसको डाल दें कि वो अपमानित हो जाए और उसको कोई जगह ही नहीं मिलेगा, आदमी क्या करेगा? सबसे ज्यादा तकलीफ आपकी पार्टी से या परेशानी या दुख किस बात का है? नहीं, देखिए, उस समय पार्टी में देखो, उस समय तो जोगी से तो हम ही लड़े थे, 2 जगह से टिकट देने का कहा गया था, तब करा काट दी गई। और जूदेव जी तो हमारे भाई ही थे, उनको ऐसा अपमानित किया गया। वहां पर वो एक कार्यक्रम कर रहे थे, सभा में थे, और वो खूड़िया दीवान उनके साथ में थे, उनके दत्तक पुत्र माने जाते थे। उनको पुलिस ने अपनी गवर्नमेंट में उठा करके ले गई, उसको डाल दिया, और वहां पर उस पर वो बेचारे बोलते रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है। और आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि यहाँ तो प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है। ऐसी परिस्थिति थी, वो बहुत व्यथित थे वहां। आपका पैर टूट गया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, क्या आपने कांग्रेस को माफ कर दिया? नहीं, उस समय का मामला, उस समय का विषय ये था, ये पार्टी का विषय आज वहां बना हुआ है, ये बात नहीं थी। अजीत जोगी थे वहां और लाठीचार्ज हुआ, पैर टूटा था, 166 लोग घायल हुए थे, फिर भी हम लगातार प्रदर्शन किए और सरकार बना के छोड़े। वो कांग्रेस वहां से बाहर हो गई थी। और परिस्थितियां अलग अलग समय का अलग अलग है, संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि उस समय जो हमने लड़ाई लड़ी उसका परिणाम सरकार बनकर के पार्टी खड़ी होकर के दिखाई पड़ी। विष्णुदेव साय को पार्टी से हटा दिया गया। मैंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे या पीछे अगर
पार्टी अध्यक्ष बदलना था तो करना चाहिए था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता को आपने पद से हटा दिया। तो आपको व्यक्त किया है, क्या वैसे भी कुछ लोग और हैं कि आपके समान पार्टी छोड़ सकते हैं दुखी होकर? नहीं, अभी तक तो मेरे संपर्क में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री से कभी आपने जाहिर किया था कि आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व मुझको बहुत प्रभावित कर रहा है, आपकी जो योजनाएं मुझको प्रभावित हो रही है, पहले कभी ऐसी कोई बात हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई काम आम की दृष्टि से हम जाते जरूर थे। अच्छा, आज विष्णुदेव साय ने एक बात कही है कि उनको लगता है कि कुछ दबाव है आपके ऊपर, तो कुछ उम्मीद रखें भारतीय जनता पार्टी वाले? बिल्कुल नहीं, और कोई दबाव है ये बात बिल्कुल निराधार, सत्य से परे और तथ्यों के खिलाफ है। आदिवासियों के हितों को लेकर, आदिवासियों के मुद्दे को लेकर आप लगातार संघर्ष करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे तब, और अब आदिवासी समाज के लोगों की एक उम्मीद है कि आप उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो वो लड़ाई अब कैसे जारी रहेगी? वो वही मुख्य विषय है। ये जो हमने पार्टी भी परिवर्तित किया है, चेंज किया है, उसके पीछे जनजाति समाज, गरीब समाज, वो उनकी शिक्षा, वो बहुत सारे विषय में बहुत परेशान हैं। कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये जातियों पर शिक्षा कैसे होगी, मैंने चर्चा भी किया है। और इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको खड़ा करने के लिए, उठाने के लिए शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनको कैसे उठाया जाए, ये महत्वपूर्ण विषय होगा। ठीक है, तो ये थे नंद कुमार साय जी, और बहुत विस्तृत उनसे हमारी चर्चा हुई, और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक चीज कह दी है कि कोई किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर नहीं है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल वापस जाने की उनका कोई इरादा नहीं है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम लॉकअप।